से पाकिस्तान एक तरफ कर्ज में डूबा हुआ है, भीख मांग रहा है, उसके ऊपर काफी कर्ज है, लेकिन ऐसे में वो अपने रक्षा बजट को 20% से भी ज्यादा बढ़ा दिया है। किस तरीके से आप इसे देखते हैं? देखिए दिव्या, इसमें दो पहलू हैं। पहला पहलू तो ये कि जो डिफेंस बजट बढ़ाया गया है 20%, और हमारे सूत्र ये बता रहे हैं कि इसका एक बड़ा अमाउंट जो है वो पाकिस्तान रिपेयर्स में लगाने वाला है। यानी कि जो तबाही हुई थी वहां पर, जो भारत ने कयामत बरसाई थी 7 मई की रात को, उसके बाद जो पाकिस्तान के जो एयरबेसिस हैं, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं, उनके रिपेयर के लिए ये पैसा खर्च किया जाएगा। और ये कहीं ना कहीं इस बात की भी गवाही है कि जिस तरह से पाकिस्तान पिछले दिनों टेंडर पे टेंडर निकाल रहा था कि रिपेयर के लिए उनको करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ेंगे, तो ये कहीं ना कहीं जो बजट बढ़ाया गया उसके पीछे एक मंशा ये भी है कि ये जो बजट बढ़ा हुआ है उसका इस्तेमाल उन इंस्टॉलेशंस के रिपेयर में किया जाने वाला है। दूसरी अहम बात यह है कि इसका असर, जो ऑपरेशन सिंदूर का असर जो है वो शॉर्ट टर्म नहीं है बल्कि लॉन्ग टर्म है। यानी कि इसका असर दूरगामी होगा। यानी कि जो बजट कल पेश किया गया पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में, उसमें कहीं ना कहीं ध्यान रखा गया सिर्फ डिफेंस कैपेबिलिटीज को, रक्षा को और मजबूत करने के लिए, बावजूद इसके कि पाकिस्तान इस वक्त काफी बुरे दौर से गुजर रहा है। उसकी जो पूरी इकोनॉमी है वो डूबी हुई है और उसका जो पूरा खर्च है वो विदेशी जो फंडिंग है उसके चलते वो कर पा रहा है। तो ऐसे में, ऐसे माहौल में भी पाकिस्तान जो है अपनी गरीब जनता को, गरीब आवाम को किनारे रख के अपनी डिफेंस कैपेबिलिटीज को बढ़ाने के लिए वो उसका इस्तेमाल करेगा। हमारे सूत्र ये बता रहे हैं कि जो डिफेंस पाकिस्तान में जो क्लियर होता है, जो बजट पाकिस्तान में क्लियर होता है, उस बजट का इस्तेमाल जो है उसमें डेप्ट रिपेमेंट के लिए किया जाता है। उसके साथ ही साथ जो प्रोविंसेस हैं उनको वो दिया जाता है, फिक्स सैलरीज के लिए दिया जाता है, डेवलपमेंट वर्क्स के लिए दिया जाता है। तो इसी में सारा पैसा खप जाएगा। लेकिन जो आम जनता जो जूझ रही है वहां पर महंगाई से, उनके उससे निपटने के लिए, उससे उभारने के लिए पाकिस्तान के पास कोई प्लान नहीं है। तो ऐसे में जो ऑपरेशन सिंदूर जो भारत ने किया उसका इंपैक्ट पाकिस्तान पर सिर्फ आज नहीं, आने वाले कई लगभग 1 साल तक तो ये रहेगा ही। क्योंकि जो डिफेंस बजट लाया गया है उसमें ये साफ है कि उनका जो फोकस है वो भारत से बचने के लिए है। वो अपनी डिफेंस कैपेबिलिटीज बढ़ाना चाहते हैं, बावजूद इसके कि पाकिस्तानी जो जनता, जो आवाम, जो गरीब जनता है, उनके पास 2 वक्त की खाने की रोटी नहीं। जी बिल्कुल। लेकिन शैलेंद्र जी, क्या ऐसे सैन्य जो कार्रवाई हुई है भारत की तरफ से, इसके बाद पाकिस्तान पूरी तरीके से तबाह हो गया है? हालांकि पाकिस्तान की तरफ से भी कई बार हमने देखा कि ड्रोन अटैक की कोशिश की गई, लेकिन पूरी तरीके से वो नाकाम हुआ। तो क्या अपने सेनाओं को और मजबूत करने के लिए अलग अलग तरीके के जो वहां पे हथियार है वो भी खरीदे जाएंगे? देखिए, जो डिफेंस बजट बढ़ाया गया है, माना जाए इसके 2 पहलू हैं। पहला पहलू तो ये कि जो डैमेज हुआ है मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को, उनके रडार सिस्टम्स को और मिलिट्री एयर बेसिस को, उनके रिपेयर में बहुत बड़ा खर्च आने वाला है। क्योंकि खुद अपने पांव पर फिर से एक बार खड़े होने के लिए एक बड़ी कीमत चुकानी होगी पाकिस्तान को। और वहीं साथ ही साथ जहां तक बात करें रक्षा जो कैपेबिलिटीज हैं उनको बढ़ाने के लिए, तो माना जा रहा है उसके बाद अब पाकिस्तान और ज्यादा हथियार खरीद सकता है। हालांकि हम देख पा रहे हैं कि ऐसे में चीन और तुर्की जो है वो लगातार मदद कर रहा है पाकिस्तान की इन मामलों को लेकर। लेकिन जो असल मुद्दा है, जो डेवलपमेंट का मुद्दा है, जो विकास का मुद्दा है और आम लोगों की जो मुश्किलें हैं पाकिस्तान में, उनको दूर करने की जहां तक बात है, उसके लिए पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है। और ये पूरी दुनिया जानती है कि IMF से लोन लेकर ही वो अपनी इकोनॉमी चला पा रहा है। तो ऐसे में आज भी शहबाज शरीफ जो है वो अपनी गरीब आवाम को दरकिनार करके फोकस कर रहे हैं कि किस तरह से वो भारत से टकराव के लिए अपनी तैयारी पूरी कर लें। तो ऐसे में साफ है कि इसका असर जो है आने वाले दिनों में हम देख पाएंगे कि पाकिस्तान की जो आम जनता है, जो खासतौर से पंजाब से बाहर के जो इलाके हैं, चाहे हम फाटा की बात करें या हम जो बाकी बलूचिस्तान है या यहाँ तक कि POK भी, वहाँ पर भी इसका असर देखने को मिलेगा। क्योंकि सीधा फोकस जो शहबाज शरीफ का है वो डिफेंस कैपेबिलिटीज बढ़ाने को लेकर है। लेकिन आम जनता के लिए जो किया जाना चाहिए, जैसे भारत में हमने स्कीम्स देखी हैं कि आम जनता, आखिरी व्यक्ति जो खड़ा है कतार में, उस तक भी बेनिफिट्स पहुंचे गवर्नमेंट स्कीम से, वो पाकिस्तान में होता नजर नहीं आएगा। क्योंकि ये साफ है कि पाकिस्तान ने भले अपना बजट 7% कम कर दिया है, लेकिन उसने अपना बजट 20% तक बढ़ा दिया है डिफेंस कैपेबिलिटीज को बढ़ाने के लिए। जी शैलेंद्र बागू जी, हमने देखा कि किस तरीके से चीनी प्रोडक्ट्स का जो इस्तेमाल ऑपरेशन सिंदूर से पहले पाकिस्तान की तरफ से लगातार किया जा रहा था, वो कहीं ना कहीं नाकाम साबित हुआ है। तो क्या पाकिस्तान चीन से भरोसा छोड़कर तुर्की की ओर बढ़ेगा या फिर किसी अन्य देश की ओर बढ़ेगा? देखिए, हम देख पा रहे हैं कि जो पाकिस्तान है वो एक ऐसा देश है, ऐसा मुल्क है जो लगातार डिपेंडेंसी उसकी बनी रहती है। चाहे चीन पर देखा हमने लगातार, वो अपने आप को आयरन फ्रेंड्स कहता है, वो चीन के साथ है पाकिस्तान। वहीं तुर्की जो है वो लगातार समर्थन देता रहा है पाकिस्तान, तो खासतौर से कश्मीर के मुद्दे को लेकर, चाहे वो UNSC में हो, UN में हो या फिर सीधे
ग्राउंड पर हमने देखा था कि जिस तरह से जो ड्रोन्स इस्तेमाल किए गए थे पाकिस्तान के द्वारा भारत पर हमला करने के लिए, हालांकि वो विफल हुआ, उसमें तुर्की के ड्रोन्स इस्तेमाल किए गए थे। तो ऐसे में जो अपनी डिफेंस कैपेबिलिटीज उनको बढ़ाने के लिए वो हर मुमकिन कोशिश करेगा। और हम ये भी देख पा रहे हैं कि इस बीच में रशिया से भी वो मदद मांगने के लिए वो पीछे नहीं हट रहा है। लेकिन इससे ये साफ है कि जो भारत ने एक मैसेज दिया है ऑपरेशन सिंदूर के जरिए, हमने कल भी देखा कि विदेश मंत्री जयशंकर ने साफ कर दिया था कि अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई भी हरकत होती है तो इस बार भी पाकिस्तान के अंदर कई 100 किलोमीटर अंदर घुस के भी हम पाकिस्तान के ऊपर स्ट्राइक कर सकते हैं। तो ऐसे में पाकिस्तान की हालत वास्तव में बहुत खराब है। और जो हम जिस खबर की हम अभी बात कर रहे थे, तो ऐसे में जो बजट कल पेश किया गया पाकिस्तान की तरफ से, उसका सीधा फोकस आवाम पर नहीं है बल्कि भारत से कैसे डील किया जाए उस पर बना हुआ है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए और हमारे साथ लाइव जुड़ने के लिए। तो हम देख रहे हैं किस तरीके से पाकिस्तान लगातार अपना रक्षा के क्षेत्र में बजट बढ़ा रहा है, लेकिन इसका असर ग्राउंड जीरो पर कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने देखा किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान या फिर पहलगाम में जिस तरीके से घटना घटी, इसके बाद पाकिस्तान ने तमाम नापाक कोशिश की, लेकिन उसका जो चीनी हथियार था वो हर जगह नाकाम साबित हुआ। अब देखने वाली बात होगी कि पाकिस्तान इस स्थिति से किस तरीके से उभरता है, क्योंकि भारत की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर के तहत इतना बड़ा घाव पाकिस्तान को दिया गया है कि शायद उससे उभर पाना मुश्किल है और इसका सीधा असर पाकिस्तान की आम जनता पर पड़ने वाला है।